जय हिंद। दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वालों, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे टॉपर हो, चाहे बिगनर हो, चाहे जो हो, इस वीडियो को पूरा देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इससे आपके नंबर बढ़ेंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैं टेक्निकल गुरु जी ही हो गया हूँ। एक एक सेकंड गाइस। तो सबसे पहले हम अपना एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि बिना एग्ज़ाम पैटर्न को समझे आप टॉपर छोड़ो कुछ नहीं बन सकते। तो सबसे पहले जो इस एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो है जीएस। जीएस का भाई बहुत ज़्यादा दबदबा इसमें, 50 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और टोटल इस तरीके से हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन को हमें 90 मिनट में सॉल्व करना है। यही सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि अरे 50 जीएस है, बहुत जल्दी उड़ा देंगे। ऐसा नहीं है भाई, जीएस में भी बहुत टाइम कभी कभार लग जाता है। तो इसलिए हमें जो सब आइए चलिए आगे पहले जीएस से ही शुरू करते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। जीएस को कैसे अब कम समय में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो अब उस समय में जीएस को एक अच्छे तरीके से, जैसे एक अच्छा स्टूडेंट तैयार करता है, कैसे हम जीएस को तैयार कर सकते हैं। तो जीएस में भी हम सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि इतिहास। अब क्या करना है आपको, अब आपको हिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, 3 होते हैं। तो सबसे पहले आपको एंशिएंट कवर करना है, क्योंकि एंशिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है और एंशिएंट काफ़ी बड़ा भी होता है। इन तीनों में मुझे सबसे बड़ा एंशिएंट ही लगता है। तो आपको अब सर्च करना है वन शॉट। अब वन शॉट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई अब समय ही नहीं है कि आप इतना डीप में पढ़ें। तो वन शॉट पढ़ेंगे। वन शॉट में क्या होता है ना, दोबारा भी अगर आप पढ़ना चाहें, एक बार में नहीं समझ में आया तो रिवीजन भी हो जाता है। तो इसलिए अब आपको वन शॉट सर्च करना है। वन शॉट में आपको एंशिएंट हिस्ट्री वन शॉट में ख़त्म कर देना है। बहुत लंबा मैराथन मत देखिएगा, 10-12 घंटे का, 6-7 घंटे का वन शॉट काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। उसके बाद मिडाइवल का भी, मिडाइवल से पहले मॉडर्न पढ़ लीजिएगा, मिडाइवल से ज़्यादा मॉडर्न इंपॉर्टेंट होता है। इसका भी हमें वन शॉट ही देखना है। वन शॉट में इसको भी हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद मिडाइवल, मिडाइवल को भी तीसरे मतलब मध्यकालीन इतिहास को भी हम लास्ट में, सबसे पहले एंशिएंट, फिर मॉडर्न, फिर मिडाइवल। वन शॉट में ही करना है आपको। मैं बार देखिए अभी स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको, मतलब आज ये जो वीडियो 10-15 मिनट जितना भी वीडियो रहेगा, ये बहुत आपके लिए एकदम बहुत खतरनाक वीडियो साबित होने वाला है। उसके बाद मिडाइवल को हम ख़त्म करेंगे। तो इसको हमें हिस्ट्री को 2 दिन देना है, नहीं तो 1 दिन। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो सुबह में ये ख़त्म हो जाएगा और आफ्टरनून में ये, नाइट में ये। इसको डॉक्टर जैसे दवा बताते हैं ना, सुबह में क्या करना है और आफ्टरनून में क्या खाना है, तो उसी तरीके से इसको भी हमें 3 टाइम में ख़त्म कर लेना है। वन शॉट, वन शॉट भी बहुत ज़्यादा बड़ा। किससे पढ़ना है, आप जिस टीचर को जानते हो भाई। देखो मैं किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं करूँगा, जीएस मैं खुद पढ़ाता हूँ। अभी मैंने वीडियो नहीं डाला है, आने वाले समय में मैं वन शॉट डालूंगा, लेकिन अभी तो आप मेरा इंतज़ार आपको नहीं करना है, आप पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद पॉलिटी को क्या करना है, सेम तरीका पॉलिटी को, लेकिन नहीं, पॉलिटी को क्या करना है, सबसे पहले आप पॉलिटी में, आप वन शॉट में नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबसे पहले पॉलिटी में आप आर्टिकल्स का वन शॉट देख लीजिए। आर्टिकल्स, जैसे जितने सारे हमारे आर्टिकल्स होते हैं 1 से लेकर 395, जो हमारे मेन आर्टिकल हैं, उनको सबसे पहले आप याद कर लीजिए। ठीक है। यही याद करके आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आपको अमेंडमेंट्स याद कर लेना है, यानी संवैधानिक संशोधन को आपको याद कर लेना है। उसके बाद ये सब हमें एक ही दिन में करना है। सबसे पहले सुबह आपको क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स का वीडियो देखना है, जो 2-3 घंटे में पूरा आर्टिकल करवा देते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स हैं हमारे पास। तो उसके बाद हमें क्या करना है, संशोधन यानी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखना है। फिर आपको करना है एक्ट्स, मतलब कुछ ऐसे ऐसे नियम पारित होते हैं बीच बीच में, जिसे हमें पढ़ना रहता है। जैसे रेगुलेटिंग, ये तो हमारे हिस्ट्री का ही हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, पॉलिटी में। और हाँ, बेसिक आपको सब आना चाहिए, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे बना, संवैधानिक सभा, ये सब चीज़ें आपको एक दिन पॉलिटी में देना है। सबसे पहले सुबह आर्टिकल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरे नंबर पर है संवैधानिक संशोधन। अगर ये दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको यहीं से फंसेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है जैसे हमारे एक्ट्स हो गए, पंचायत हो गया, और स्टार्टिंग में संवैधानिक सभा हो गई। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अब आपको भाई टाइम देना नहीं है, इतना अगर आपको आता है आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा तीसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल में भी सबसे ज़्यादा आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी कैसे करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का भी भैया आपको देखना है वन शॉट। अगर आप वन शॉट से पूरा पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो वन शॉट देखें। अगर भाई देखना ही पड़ेगा, वन शॉट आपको देखिए, 5-6 घंटे का वन शॉट जो रहे उसको आप ख़त्म कर दीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्या करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपके पास समय बचता है तो उसका भी वन शॉट देख लीजिए। नहीं तो भाई अभी आप इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़िए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई इसी से आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आएगा, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई आपको दिखेंगी और वो याद नहीं हो पाती। ठीक है भाई, तो आपको इसमें क्या करना है,
वन शॉट देखना है। उसके बाद आगे मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे आपको और अच्छे से तैयार होगा, क्योंकि वन शॉट देखना ही बड़ी बात नहीं है, आपको उसे आना भी चाहिए। तो अब हमारा अगला सब्जेक्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स। आजकल, पहले तो इकोनॉमिक्स को बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, छोड़ देते थे, कहते थे कि इकोनॉमिक्स का कोई, लेकिन अभी इकोनॉमिक्स का भी भाई दबदबा है, दबदबा इसका कायम है। ठीक है, तो इसको भी हमें वन शॉट से ही पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा, इसमें सबसे पहले वन शॉट मत पढ़िएगा, सबसे पहले आप 5 ईयर प्लान पढ़िएगा, पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे जीडीपी हो गया, क्या होता है ये सब, जीडीपी हो गया, और जो ग्राफ्स होते हैं, और किसने क्या थ्योरी दी है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 2-3 घंटे 4 घंटे का वन शॉट, इससे ज़्यादा इसको समय नहीं देना है। 3 घंटे का वन शॉट देख करके इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और ये 5 ईयर प्लान तो भाई ज़रूर पढ़ना, 1-2 क्वेश्चन तो 100% है, इसी से आएगा। तो आधा है एक तरफ इकोनॉमिक्स और 5 ईयर प्लान एक तरफ। आजकल क्या पूछता है इकोनॉमिक्स में, एक चीज़ और आजकल पूछने लगा है, जिसमें हम कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स, मतलब जो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्री, यानी जो इकोनॉमिक्स के महान ज्ञाता होते हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को आजकल बहुत पूछता है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान दे देना है। एक बार ChatGPT पर आप सब सर्च कर लेंगे, AI पर, तो आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है भैया स्टैटिक जीके की, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक इसी से आते हैं और सबसे ज़्यादा वास्ट यही है। इसमें हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, ये सब चीज़ें इससे आती हैं। तो इसको भाई आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है डांस। डांस आपको डांस नहीं करना है, डांस को पढ़ना है। ठीक है भाई, डांस को आप चाहे यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स हैं जिन्होंने डांस करवा दिया है, अगर आपको उनसे नहीं समझ में आता तो आप AI पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। आराम से AI पर सर्च करिए कि आजकल के मतलब सभी स्टेट के डांस हमें बता दे, फोक डांस जो होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, उसके बाद हाँ, फोक डांस ही नहीं, एक जो क्लासिकल डांस होते हैं जिसमें कथकली ये सब, और तमिलनाडु का क्या बोलते हैं उसको, जो अपने भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, इसको सब आपको पढ़ लेना है। इसको क्लासिकल डांस बोलते हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, और उसके बाद जो ये फोक डांसेस होते हैं जो सभी राज्यों के अलग होते हैं, उसको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाना फेस्टिवल पे, सभी राज्यों के फेस्टिवल यानी त्योहारों को आपको अच्छे से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ेंगे, यूट्यूब से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो AI से ही सर्च करके आप पढ़ लेंगे। उसके बाद डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, और अब तीसरे नंबर पे इस पे जो सब ज़्यादा आता है वो है जनगणना। जनगणना आपको ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है भाई, सेंसस 2011 वाला, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसको भाई 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे 100% फिक्स है। जैसे पंचवर्षीय योजना से फिक्स है, वैसे जनगणना से भी क्वेश्चन फिक्स है। डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, जनगणना हो गया। अब आ गया स्पोर्ट। स्पोर्ट में कैसे क्या करें, स्पोर्ट में जो स्पोर्ट काफ़ी वास्ट है भाई, तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए वो ओलंपिक्स। ओलंपिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, ओलंपिक्स पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आपको जो बच गए स्पोर्ट और उसके टर्मिनोलॉजीज़, इसके कप, ये सब आपको एक बार देख लेना है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इस तरीके से इसे करना है। और भाई काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे हाँ एक चीज़ इसमें और देख लेना, ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे क्वेश्चन 100% फंसेगा। ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी सारे, जैसे मोदी जी ब्रिक्स में जाते हैं, ये सब चीज़ें, मतलब कैसे क्या देश मिल के, G20 हो गया, ये सारे संगठन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैटिक जीके। अगर अब आपके पास बचता है समय तो आप पढ़ेंगे साइंस। साइंस को कैसे ख़त्म करेंगे भाई, साइंस भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले फिजिक्स हम करेंगे साइंस में। तो फिजिक्स का वन शॉट आपको डालना है। 3-4 घंटे में कुछ टीचर आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई है 2-3 घंटे में, उसको आपको देखना है। फिर केमिस्ट्री को भी इसी तरीके से देखना है। फिर बायो को 1 दिन हमें देना है, तो सुबह में फिजिक्स और दोपहर में केमिस्ट्री और नाइट में बायो। जो आपको टफ लगेगा उसकी ट्रिक आपको खुद बना के याद करनी है, और इससे ज़्यादा साइंस को समय नहीं देना है। अगर आपको समझ में आ जाता है, देखो एक बार देख लेना बस, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं जो हम देखे हैं। क्योंकि अब इतना समय तो है नहीं कि आप 3 दिन 4 दिन फिजिक्स पढ़ें, 4 दिन केमिस्ट्री, ऐसा है नहीं। एक ही दिन में पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब अगर आप, कुछ बच्चे होते हैं जो छोड़ ही देते हैं, एकदम से नहीं छोड़ना भाई, कहाँ से क्या फंस जाए, एक नंबर के लिए कितनी ज़्यादा फाइट है उसे आप समझते हैं। इसलिए मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कहता हूँ। ठीक है, अब आइए करंट अफेयर पर बात करते हैं। तो करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर आपको ईयरली नहीं, आपको करंट अफेयर मंथली करना है। तो आप पिछले, अभी जैसे हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा नवंबर चल रहा है, तो आप सितंबर से, मतलब जनवरी से सितंबर तक का मंथली करंट अफेयर, एक दिन आप करंट अफेयर को देंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
3 पार्ट में करके इसको आप ख़त्म कर लेंगे एक दिन में। मंथली करंट अफेयर एक मंथ का, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंडोलॉगस हो गया, नहीं तो आप बहुत सारे चैनल हैं, करंट अफेयर अपडेट, ऐसे करके काफ़ी सारे चैनल हैं, जिससे अगर आपको भाई इतना टाइम नहीं है तो फिर आप एक मैराथन देखिए जिसमें 1 साल का पूरा करंट अफेयर करवाया गया हो। ठीक है, इस तरीके से आपको करंट अफेयर करना है, 1-2 दिन दे देना भाई, क्योंकि करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। और रेलवे एसएससी जैसा नहीं है, रेलवे सॉरी मतलब मैं तो क्या बता रहा हूँ, हाँ, तो आपको दिल्ली पुलिस में जो है, दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर का भी महत्व रहेगा, कम से कम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के फंसेंगे। अब आइए बात करते हैं, अब देखो जीके तो मेरा सब्जेक्ट था जो मैं पढ़ाता हूँ, अब आओ मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ को आपको कैसे करना है, लेकिन हाँ मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं तो मैथ में भी आपका अच्छा हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग, मैथ में सबसे पहले, मैथ में आपको अगर मुझे इतना तो पता है कि आपको कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा मैथ में। अगर कुछ ना कुछ आता है तो बस आप भैया जो यूट्यूब पे सेट पेपर सॉल्व कराते हैं, किसी भी चाहे चैनल का आप देख लीजिए, जो सेट पेपर कराते हैं सेट, उससे आप सॉल्व करिए, उससे जो आता है वो ठीक, जो नहीं आता है उसमें भी वो सॉल्व करा देते हैं। काफ़ी 25-25 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन जो मैथ के सॉल्व कराते हैं, उसी को आप डेली देखिए। ठीक है, अब अलग से पढ़ने का कोई समय है नहीं, आप ज़्यादा फोकस जीएस पे करिए, मैथ्स और रीजनिंग को इसी तरीके सॉल्व करिए। सेम यही स्ट्रेटजी हमारी रीजनिंग की भी रहने वाली है कि जो सेट पेपर करवाते हैं, सैम्पल पेपर, तो उसी से आप रीजनिंग को भी सॉल्व करिए, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी हमारी सेम स्ट्रेटजी रहेगी, यही सेट पेपर। यूट्यूब पे सर्च करिएगा सैम्पल पेपर ऑफ रीजनिंग दिल्ली पुलिस, आराम से आ जाएगा, वही देखिए, वही मैथ का भी देखिए। अब अलग से कुछ डिटेल में मत पढ़िए, हाँ जो 1-2 टॉपिक फंस रहा है उससे कहीं से देख करके पढ़ लीजिए। अब कंप्यूटर के लिए क्या करना है भाई, कंप्यूटर के लिए आपको देखो, इसके लिए भी मैं वन शॉट ही बताऊंगा, क्योंकि देखो अब इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि कंप्यूटर भी पूरा हम अलग से पढ़ें। तो यूट्यूब पे सर्च करना है कंप्यूटर वन शॉट या मैराथन, ठीक है, उसको हमें अच्छे से देख करके, नोट्स मत बनाइएगा, नोट्स आप पढ़ते समय याद करिए, नहीं होगा तो किसी से कोई किताब मंगवा लीजिए, या फिर कैसे भी करके आप भैया किताब भी मंगवा लीजिए, क्योंकि नोट्स का भी हमारे पास टाइम है नहीं। इसलिए वन शॉट कंप्यूटर भी पढ़िए, 2 दिन इसको दे दीजिएगा, आराम से आपके पूरे नंबर, ना पूरे तो कम से कम जितना है सबसे अच्छे नंबर आपके इसमें भी बन जाएंगे। तो मेन है आपका जीएस, अभी आप सबसे ज़्यादा फोकस जीएस पे करें। और ये जिस तरीके से मैंने बताया कि इसके आप सैम्पल पेपर देखते रहें, सैम्पल पेपर से भी आपका हो जाएगा। अब ये है हमारा बोनस टिप, जो बच्चे यहाँ तक देख लिए हैं इसको मैंने उनके लिए लाया है। अब आपको ये बोनस टिप क्या है, तो ये ज़्यादातर सबको पता है, लेकिन हाँ सारा पूरा स्ट्रेटजी एक तरफ, मॉक टेस्ट एक तरफ, आपको डेली 1 से 2 मॉक देने हैं। कैसे देने हैं, जैसे मैंने बता दिया, सुबह में आपको थोड़ा सा समय निकाल लेना है, चाहे आप मॉर्निंग में सबसे पहले मॉक दे के पढ़ाई करें, नहीं ऐसे मत करिएगा, इससे नहीं यही करिएगा, क्योंकि इससे अगर आप करेंगे तो जो आपका वीक टॉपिक रहेगा वो दिन भर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। यही करना है आपको, डेली 1 मॉक तो ज़रूर देना है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, कैसे वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना है, और आपको आपके वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक सब पता चल जाएंगे। तो सारी पढ़ाई एक तरफ, मॉक टेस्ट एक तरफ, ठीक है, तो मॉक टेस्ट को आपको अच्छे से देना है। तो बस भैया थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें टॉपर्स फॉलो करते हैं। अगर आप यही सब चीज़ें ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बार आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन भी ले लेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए एग्ज़ाम लाइट को, ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे और जीएस में भी आपको काफ़ी सारी मदद मिलती रहेगी।